एक ऐसा मंदिर जहां देवी देवताओं की पूजा नहीं होती। जी हां, हम बात कर रहे हैं जींद जिले में खरक रामजी गांव के सत सही निराकार ज्योति मंदिर की। यह मंदिर मोलूराम जी का 800 साल पुराना है। यहाँ न तो कोई चित्र है और न ही कोई मूर्ति। मंदिर में केवल घी का दिया जलाया जाता है और अगर कोई सच्ची भावना से यहाँ आता है तो उन लोगों की इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं। सच्चे आत्मा ने सारा कुंभ आवेगा, घर में पाव से प्यार से दस सिंह उनकी मनोकामना पूरी करे। यह मंदिर निराकार ईश्वर की उपासना का प्रतीक है, जहाँ किसी मूर्ति या विग्रह की पूजा नहीं होती। यहाँ पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की आराधना की जाती है। मंदिर परिसर में 7 समाधि स्थल, एक दिव्य जल तालाब और एक चंदन टीला है, जहाँ श्रद्धालु मिट्टी चढ़ाते हैं। बाबा मोलूराम ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और उनकी गद्दी आज भी पूजनीय है। मंदिर अद्वैतवाद के सिद्धांत का पालन करता है, जो जड़ और चेतन तत्वों को एक ही ब्रह्म स्वरूप मानता है। यहाँ प्रत्येक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से भक्त आते हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप बाबा सुखबीर दास जी द्वारा पुनः निर्मित किया गया है। यह मंदिर साकार और निराकार ईश्वर की एकता का संदेश देता है और भक्तों को शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। भगवान के सम्मान में लोग एक दूसरे से सत सही निराकार कहते हैं। सभी पाखंडों को छुटाने के लिए एक नाम, निराकार नाम। हर साल लाखों लोग इस मंदिर में आते हैं। कच्चा टीला लोगों द्वारा चंदन की कर सेवा के रूप में मिट्टी से बनाया गया है। लगभग 100 फीट ऊंचे कच्चे टीले से आसपास के गांव का दृश्य बहुत सुंदर दिखता है। मंदिर में नियमित रूप से लोग सुबह और शाम दोनों समय पूजा के लिए आते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं मंदिर की मान्यता को लेकर श्रद्धालुओं का क्या कहना है। सभी पाखंडों को छुटाने के लिए एक नाम, निराकार नाम, जिसका कोई आकार नहीं, सभी बिरादरियों का, सभी धर्मों का एक है। कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, एक निराकार है। तो किस दिन यहाँ पर आया जाता है? हर दिन आ सकते हैं, लेकिन होली का दिन एक निश्चित है, सभी लोग आ जाते हैं। किस तरह लोगों में मान्यता? दशमी से लेकर पूर्णमासी तक लगातार आस्था है। ये पूरा फागुन का महीना एक धार्मिक महीना माना जाता है। लोगों की फसल पककर तैयार हो जाती है। परमात्मा से अर्ज किया जाता है, सब धन धान्य से भर जाए और हमारी फसल ठीक रहे। हे निराकार भगवान, तू सबको रिजक देने वाला है, सबका पेट भरने वाला है। क्या मनोकामना यहाँ विशेष? यहाँ मनोकामना सबसे बड़ी नाम की है। सतयुग त्रेता द्वापर में ये देहधारी हुए हैं, लेकिन कलयुग के अंदर निराकार सबके अंदर प्रवेश है। अच्छा मानव जाति के लिए अच्छा करना, सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना और सबकी भलाई सोचना, ये इसकी मान्यता है। तो लोग क्या मनोकामना मन में लेके आते हैं? हमारे शुद्ध मन, शुद्ध संकल्प, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध देरा ही देरा, तेरा ही तेरा, सबका भला भगवान। एक निराकार बाबे का नाम उसे सबसे पुराना मानते हैं यहाँ पे। ये ऐसा है, छोटे बाल रूप में अपने नानके के घर, मतलब जो लड़की आई हुई थी, उनके बच्चा होने वाला था, तो उन्होंने पहले पंडित को इसके जन्म पत्री के बारे में, पत्र के बारे में दिखाया और दिखाने के बाद में उन्होंने बताया भाई जो ये बच्चा साधारण नहीं है। तो उन्होंने इस बच्चे को ये कहा भाई इस बच्चे को आप जन्म मत लेने दो। तो उन्होंने इस बच्चे को उसके नाना जी को समझाया भाई इस बच्चे को पैदा होते ही दबा देना। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि पंडितों ने उसको खिलाफ बताया भाई सच्चाई के उल्ट है, भाई सच्ची बातें करने वाला है, ये आगे ढोंग को ख़त्म करने वाला है और इसके अंदर कोई ना कोई किसी प्रकार की शक्ति जरूर है। तो उन्होंने इस बच्चे को पैदा होने से 6-7 दिन के बाद ये कहा कि इस बच्चे को दबा दो, नहीं तो यहाँ अनर्थ हो जाएगा। बोले ऐसा क्यों?
वो हमेशा ढोंग के खिलाफ था बच्चा। उन्होंने उस बच्चे को 6ठे दिन 7वें दिन ऐसे ही साथ में पहले कुर्डी बोलते थे जी, जैसे डंगा वगैरह इकट्ठा करते हैं, उसमें उसको दबवा दिया। दबवाने के बाद दबवाया कैसे, सुबह जो सफाई वाली आती है वो गोबर वगैरह घास और राख वगैरह लेके जाती है, उसने वहाँ पे ना उस बच्चे को जहाँ दबवाया था वहाँ जाके उसने डंगा फेंकना शुरू किया। फेंकते ही तसले की आवाज़ से धलक गई, धलक जाते ही बच्चा रोने की आवाज़ आई। उसने गौर से देखा भाई यहाँ से कोई आवाज़ आई है, तो उसने वहाँ से उसको हटा के अडंगा वगैरह हटा के बच्चे को देखा कि जिंदा बच्चा मिला। क्यों, 2-3 घंटे पहले की बात थी, 6 बजे 9 बजे उसके बाद जिन्होंने ये बच्चा मिला उनकी औलाद नहीं थी, उन्होंने उस बच्चे को अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद उस बच्चे को उन्होंने दूध पिलाया, लेकिन दूध नहीं पिया, उन्होंने पानी पिया, सिर्फ रुई के खोए से पानी पिया। और पानी पीने के बाद वो 3-4 दिन ऐसे ही रहा। उसके बाद उनको घर वालों को सौंपन आए, भाई ये बच्चा साधारण नहीं है, इसलिए कोई शक्ति का प्रतीक है। तो उन्होंने उस बच्चे को ना 3 दिन 4 दिन रखा। उसके बाद बोले बच्चा दूध नहीं ले रहा, कुछ भी ले रहा, तो हम इसको कैसे जिंदा रखेंगे। इतने में उनके नाना जी थे जो गांव के, उनको भी रात को बार बार दिखाई दे रहा था जो हमने ये किया भाई ये गलत किया या ठीक किया। तो उनको ऐसा सपना आया भी बच्चा गांव में ही है कहीं। उन्होंने उस बच्चे को पता किया भाई गांव में कोई बच्चा मिला, वो बच्चा किनके घर, उनके घर है। उनके घर जाके बोला ये बच्चा जी हमारा है, हमको दे दो। वो बोले ऐसे कैसे दे दें, ऐसे बच्चे को कैसे दे दें इसको। वो कह रहे फिर आप मोल दे दो, आपका तो ये है नहीं, बच्चा हमारा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को पहले क्या होता था गुड़ की बेली खाने की चीज़, 5 किलो गुड़ लिया और उसको बच्चे को दे दिया, उसको मोल दे दिया, 5 किलो गुड़ के बदले में दे दिया। तो उस दिन से उनका नाम वहाँ पे मोल्लू राम रख दिया गया, भाई ये मोल लिया। और उस दिन से जब यहाँ पे मत्था टेकते हैं, दोक लगाते, तो गुड़ बहुत कंपलसरी है। मेरे पास बच्चे नहीं हो रहे थे, जैसे लड़कियां थी, लड़के के टाइम पे लड़का नहीं रहता था मेरा। 10वीं के दिन मम्मी कहने लगी निरकार बाबा का प्रसाद सूख ले, तो उसी साल मेरे को बेटा हो गया। बेटा होने के बाद जब से मैं यहाँ पे आने लगी हूँ, कढ़ाई लगाती हूँ और वो लगाती हूँ, ये 5.25 किलो की बेली चढ़ती है, तो मैं हर साल आने लगी हूँ। जैसे ही मैं आने लगी मेरे को तरक्की ही तरक्की मिलती चली गई। और इसकी बहुत मान्यता है, इसकी कोई लाग लपेट नहीं है, कोई भी मान सकता है इसको, जिसकी श्रद्धा है। हाँ, और यहाँ पे जो द्वारे पे उसकी समाधि है, वो जैसे खेत से गऊ चरा के आया था ना, तो आके उसके अपनी मम्मी को कहने लगा मम्मी मेरे को खाना लगा दो। उसकी माँ जैसे ही खाना लेके आई तो वो धरती में समा गया था। सच्ची आत्मा दावा है उसका, मनोकामना नो पूरी भी करके दिखावा है। ये मेरा दौरा आ गया, तेरा दौरा आ गया, ये दौरा आ गया, फिर कुछ नहीं नहीं भाई। सच्ची आत्मा ने सारा कुंबा आवेगा, घर में 5 सिंह 4 सिंह 10 सिंह, मनोकामना उनकी मनोकामना पूरी करे।